STET 2026 की तैयारी कर रहे हैं? जरूरी बुक्स, प्रैक्टिस सेट्स और प्रीवियस ईयर पेपर्स अब एक ही जगह। नीचे दिए परचेज लिंक पर क्लिक करें और अपनी तैयारी आज ही शुरू करें। देखिए, गर्दनी बाग में हम मौजूद हैं और लगातार पल पल की खबरें अगर सबसे पहले कोई दिखाता है तो वो वॉइस हब है। शुरुआती दिन से अब तक दिखा रहे हैं। नमस्कार, मैं अनिल तिवारी और अब वॉइस हब देख रहे हैं। हमारे बगल में छात्र नेता भी हैं, TRE4 के अभ्यर्थी भी हैं, शहबाज भाई हैं, जिनसे बहुत सवाल है हमारे मन में, हमारे दिल में, इसलिए पूछना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले, इतना दिन हो गया, आप बताएं कि किस मोड़ पर ये जो आंदोलन है वो अटक रही है और जो भी लोग सरकार में बैठे हुए हैं, वो शिक्षा मंत्री हो, वो सम्राट चौधरी हो, वो चिराग पासवान हो, युवा की बात करें, चिराग पासवान युवा हैं, वो लगातार बोलते रहते हैं कि हाँ, हम अभ्यर्थियों के साथ हैं। तो कभी कुछ पॉजिटिवनेस मिल रहा है सरकार के द्वारा? क्योंकि नोटिफिकेशन के बाद बस एक ही जीत दिख रही है और वो जीत है कि लाइब्रेरियन को लेकर बैठक हुई थी। उसके बाद PT मेंस पर जिद पर अड़े हैं शिक्षा मंत्री, PT मेंस लेकर रहेंगे। नेगेटिव वाले पर भी जिद पर अड़े हैं। BSSC का कोई अता पता नहीं, बाकी चीज़ों का कोई अता पता नहीं, और 17वीं BPSC की जो लड़ाई है जिसमें धांधली हुई है बहुत बड़ी, उसमें कोई ध्यान नहीं। यही सबसे बड़ी बात है कि आखिर जिद पे अड़े क्यों हैं, सोचने वाली बात है। हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, BPSC और शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्री ज़बरदस्ती 15 लाख शिक्षक अभ्यर्थियों पर थोप रही है PT मेंस लेने का बात कहाँ से आता है? जब ADO का पेपर लीक का बात आया तब आप कहते हैं कि पेपर लीक ना हो। क्या ये गारंटी BPSC लेगी कि पेपर लीक नहीं होगा? और रही अगर गुणवत्तापूर्ण शिक्षक का, ये बताइए कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षक बिना बायोलॉजी का एक अच्छा डॉक्टर बन सकता है? नहीं हो सकता है। अगर उसमें उस सिलेबस में चाइल्ड साइकोलॉजी नहीं रहेगा तो किस बात का अच्छे शिक्षक? हम चाहते हैं कि अगर आपको गुणवत्तापूर्ण करना है, लीजिए कल परीक्षा, उसमें चाइल्ड साइकोलॉजी ऐड करिए 50%, जो कि BEd में हमने पढ़ा है। किस तरीके से बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाए, किस तरीके से बच्चों का माइंड होता है, किस तरीके से बच्चों को हैंडल करना है, वो सब चीज़ ऐड कर सकते हैं। अब रही बात आपकी PT मेंस वाली बात, वही PT मेंस के बाद नेगेटिव मार्किंग रह जाती है। नेगेटिव मार्किंग हटाया जाए क्योंकि ऑलरेडी ऑप्शन E है फर्जीवाड़ा की बात में, क्योंकि जो आदमी ऑप्शन E छोड़ दे उसमें ऑलरेडी नेगेटिव मार्किंग लगता है। अब वो स्वागत योग्य है, क्योंकि अगर वो छोड़ के आता है तो डाउट है कहीं BPSC भर दे। अब रही कि आखिर वादा तो आपने किया, आप कह दीजिए कि नहीं आप देंगे। चिराग पासवान हो, चाहे जितने भी सत्ता के लोग हैं, सभी लोग पोस्ट करते थे 1 करोड़ 1 लाख देंगे, 1 लाख देंगे, 1 करोड़ देंगे, 1 करोड़ देंगे। कहाँ गया? 1,20,000। चिराग पासवान जी कहते हैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। जब डोमिसाइल लगा तो उनको तो विचार करना चाहिए ना। जब बिहारी का मौका आया तो फिर आप कहाँ शांत है? सिर्फ आते हैं ऑनलाइन, सिर्फ बोल देंगे हम बिहारियों के साथ है, बच्चों के साथ है। आइए ना, आप स्टेज पे आके बोल दीजिए, हम आपका स्वागत करेंगे, हम आपका वेलकम करेंगे। आइए गर्दनी बाग आइए, आपका इंतजार कर रहे हैं, सत्ता के लोगों का इंतजार कर रहे हैं। वोट दे के आपको जिताया है लोगों ने, आप आके यहाँ पर ये करिए। और जितना कहा जाता है ये माहौल अभ्यर्थियों को प्रेशर कुकर जैसा होता है, ज़्यादा प्रेशर नहीं देना चाहिए। हम लोग आप ही के लिए है ना। क्या गलती है हमारी? हमारी गलती यही है कि हम चाहते हैं कि बिहार के बच्चों को बिहार में रह के बिहार के बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सके। ये हमारी गलती है क्या? क्या गलती है हमारी? अगर इसलिए हम लड़ाई कर रहे हैं तो बोलेंगे, कभी बोलेंगे शिक्षक करवा रहा है, कभी बोलेंगे नेता करवा रहा है। और नजर से देखते हैं, अब किस नज़र से देख रहे हैं पता नहीं। एक वीडियो हमारे पास आया, शिक्षा मंत्री जी का पोस्टर है, आगे नाच गाना हो रहा है, तो हम किस नज़र से देखें? मे भी शायद आप भी देखे होंगे। बिल्कुल स्टेज में अब चाहे किसी का भी प्रोग्राम रहे, तो ये सब चीज़ें छात्रों के मुद्दों से भटकाने वाला है। प्रधान जी गए, छोटे प्रधान बचे हुए, सचिव बचे हुए हैं, उनको सोचना चाहिए कि वो मौका नहीं है। कितना दिन लगेगा बिहार के अभ्यर्थियों को जीतने में? क्योंकि बहुत दिन हो गए। देखिए, ये बिहार है और अभ्यर्थी जिद्दी तो नेता भी जिद्दी। देखिए, दोनों ऐजा अभ्यर्थी हम हैं और हम जिद्दी हैं हम लोग, और हम लोग छोड़ नहीं सकते। बिहार है, बिहारी है, नेता भी बिहार है और नेता भी बिहारी है। और बिहार हमेशा बताती है कि किस तरीके का आंदोलन होता है और आंदोलन का रास्ता कैसा जाएगा। चाहे या तो JP वाला जाएगा, या गांधी वाला जाएगा, या तो भगत सिंह वाला जाएगा। अब ये तय करना है। पीछे बहुत लाइब्रेरियन वाले भी लोग बैठे। बिल्कुल, उनके लिए भी। अभी हम माननीय गवर्नर साहब से हमारी मुलाकात हुई थी, माननीय सांसद पप्पू यादव जी द्वारा हम लोगों को ले गया था। सारी बातों का हमने रखा था। वहाँ लाइब्रेरियन और बेड के बारे में ये कहा गया कि जल्द लेंगे, लेकिन बच्चों को जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं, सिर्फ बुलाएंगे और बैठक करवाएंगे। ये सब चीज़ें पिछले 2 सालों से चल रहा है। आप भी हम लोगों का दिखा रहे हैं कि किस तरीके से आप भी स्ट्रगल कर रहे हैं हम लोगों के लिए, हम लोग भी कैसे बच्चों का स्ट्रगल कर रहे हैं। ये सब बच्चों का भड़कलाने की चीज़। एक चीज़ सामने आ रहा है कि वो आप बताइएगा कि क्या है। STET अपेयरिंग वाला तो चलिए, जो शिक्षा मंत्री ने बोला वो हुआ,
लेकिन अब सीटेड वाले जो हैं, सीटेड अपियरिंग वाले, वो भी इसमें कूद रहे हैं और वो लोग ये डिमांड कर रहे हैं। कल हमने वीडियो बनाया है, बहुत हुजूम था। वो लोग ये कह रहे हैं कि हमें भी मौका चाहिए क्योंकि बस एक सप्ताह का गैप है। देखिए, सबका अधिकार होता है मांगने का, इसमें कोई किसी को रोक नहीं सकते हैं। आप 1 महीना रुकिएगा, 25-27 वाले मांग करेंगे, थोड़ा दिन रुकिएगा 27-28, तो सबका हक है भाई। भूख लगेगा तो हमको चाहिए, लटका नहीं ना रहे सबको। वही बात है। बॉयफ्रेंड भी हमारे, पति भी हमारे वाला है, शायद शिक्षा मंत्री जी के सब हमारे हैं, लेकिन जो इंतजार करते करते उम्र चाहेंगे शिक्षा मंत्री जी को यही, वो लगातार वो सब शिक्षा मंत्री जी को कहना चाहेंगे, माननीय शिक्षा मंत्री जी, आपसे हमारी या हम बच्चों की कोई वैचारिक तो ये नहीं है, कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। जो वादा किया था आपकी ही सरकार ने, आप बाद में अलग बात है, आप देख लीजिए आपके सरकार ने क्या वादा किया, वो पूरा कर लीजिए। हम लोग भी वादा कर रहे हैं ना कि सबसे पहले हम लोग कहीं नहीं जाएंगे, सबसे पहले हम लोग आपके पास आएंगे मिठाई खिलाने के लिए। जैसे बच्चे मार खा के आपके पास जाते हैं तो आप बोलते हैं मिठाई खाओ पहले, हम लोग भी जाएंगे, जीत के जाएंगे तो आपको मिठाई खिलाएंगे, आपको श्रेय जाएगा कि माननीय शिक्षा मंत्री जी हारेंगे नहीं। हाँ, फिर नहीं मानिएगा, फिर डेमोक्रेटिक तरीके से, गांधीवादी तरीके से विरोध करेंगे, क्योंकि जब बीजेपी भी जब विपक्ष में थी वो भी तो आंदोलन कर रही थी ना। अब याद करिए डोमिसाइल का आंदोलन, जब विपक्ष डाक बंगला चौराहा में माननीय सम्राट चौधरी के पीठ पर लाठी बजी थी, उस आंदोलन में भी हम लोग भी थे। तो क्या उनके डायरेक्टर कौन थे शिक्षा मंत्री जी बताएं? सोचने वाला आ गया होगा पुराना आंदोलन। हम यही बोलेंगे कि सभी लोग जो है वो पहुंच रहे हैं गर्दनीबाग धरना स्थल। अब देखना होगा कि क्या होता है, क्योंकि लोग अब ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते हैं और अभ्यर्थियों को ज्यादा तंग करेंगे तो मार्च शुरू होगा, और मार्च शुरू होगा तो पटना के लोग नहीं झेल पाएंगे। बहुत बहुत